नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है डिश टीवी इंडिया लिमिटेड। ये स्टॉक 23 रुपीज़ 60 पैसा पे ट्रेड कर रहा है एंड 9.53% का आज इसने मार्केट में अप मूव दिया है। मार्केट कैप की बात करें तो ये हो गई है 4,328 करोड़ की एंड प्रमोटर होल्डिंग है 4.04% की। फेस वैल्यू है इसकी 1 एंड बुक वैल्यू है इसकी -4.15। इसकी फंडामेंटल वीडियो मैं पहले बना चुकी हूँ, बट एक बार मोटा मोटा देख लेते हैं हम। तो स्टॉक जो है 50 एंड 200 EMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है। पहले ये नीचे था, अभी ऊपर गया है एंड काफ़ी अच्छे वॉल्यूम से इसने ये ब्रेक भी किया है। उसका चार्ट में डिस्कस करेंगे। पीई देखें तो पीई मीडियन से थोड़ा सा ऊपर है, इतनी कोई टेंशन की बात नहीं है। सेल्स एंड मार्जिन इसका इंटैक्ट है, थोड़ा सा गड़बड़ हुआ था बीच में बट बहुत ही मामूली है, तो इतना कोई फर्क नहीं पड़ता। बट कंसर्न की बात यह है कि इसकी क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स बहुत ज़्यादा कम हो गई है और उसका रीज़न एक ये भी है कि आपको पता ही है कि अब सबके फ़ोन्स पे अमेज़ॉन है एंड नेटफ्लिक्स है एंड हॉटस्टार, पता नहीं क्या क्या आ गया है, तो सारी चीज़ें भी इसके इफ़ेक्ट डालती हैं एंड लोग यूजुअली अपने फ़ोन्स पे ज़्यादा टाइम कंज्यूम करते हैं रेदर देन कि टीवी के सामने बैठ के। ठीक है, तो अभी क्वार्टर रिजल्ट की बात करें तो क्वार्टर रिजल्ट मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बोला था, क्योंकि अंडरस्टूड है कि इसकी सेल्स कम हुई हैं एंड लोग ज़्यादा इंक्लाइंड हो गए अपने फ़ोन्स की तरफ, तो इसका जो नेट प्रॉफिट है वो माइनस में ही आया है। सेल्स भी इसकी क्वार्टर ऑन क्वार्टर कम हुई हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और वैसे भी अगर देखें तो इसकी सेल्स अभी तक के लिए सबसे ज़्यादा कम इस बार ही आई हैं। ठीक है, तो ये अंडरस्टूड भी था थोड़ा सा। एंड अभी इसकी कर ले बात शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो 4.04 जो है वो प्रोमोटर्स का है। FIIs की होल्डिंग छोटू सी कम हुई है, 0.02% की होल्डिंग कम हुई है। DIIs की भी थोड़ी सी होल्डिंग कम हुई है, उसी के साथ 2.46% इसकी होल्डिंग है एंड जो पब्लिक के पास है वो होल्डिंग ज़्यादा बढ़ गई है। तो बेसिकली बात यह है कि थोड़ी सी कंसर्न की बात है, क्योंकि 21 मार्च से देखें तो प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग निकाल रहे हैं यहाँ पे। अगर ईयरली हम देख ले तो 2017 में इसकी होल्डिंग थी 64.44%, उसके बाद 2018 में हुई 31, 2019 में हुई 57, मतलब 58 के आसपास, देन 54, देन एकदम से 20 मार्च में से 21 मार्च में बिल्कुल ही इन्होंने डाउन करके 7.30% आ गई होल्डिंग, तो और बाकी सारा पब्लिक के पास चला गया। तो थोड़ी सी कंसर्न की बात है। तो फंडामेंटली मैं इसको इतना स्ट्रांग नहीं बोलूंगी स्टॉक को। एंड अगर फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर भी इसका इतना कुछ ब्राइट नहीं है। रहेगा तो रहेगा, लोग टीवी देखेंगे, डिश टीवी चलेगा, बट इतना कुछ फ्यूचर ब्राइट नहीं है इसका। ठीक है, जो मुझे लगता है, मेरी एनालिसिस है, मेरा ओपिनियन है, डिफरेंट भी ओपिनियन हो सकता है लोगों का। सो अभी चार्ट की बात करें तो देखिए, चार्ट पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे एक लगा है इंडिकेटर रेंज का, एक ऑसिलेटर लगा है RSI का, एंड यहाँ पे मैंने कुछ यहाँ पे प्राइस रेंज ड्रॉ करी है। वो ये पुराने पैटर्न्स को रीड करके करी है कि जब ये निकलता है, एक बार जब ये जंप देता है अच्छे वॉल्यूम के साथ, तो कहाँ तक ये भागता है, एंड रेंज से जब निकलता है तो कहाँ तक भागता है। तो देखिए यहाँ पे जितना जितना ये भागा है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे लगाया था मैंने एस्टिमेट, थोड़ा उससे कम भागा है, यहाँ पे अभी ट्रेड करा है, तो ये हमने टारगेट एक मैंने अपनी एनालिसिस के अकॉर्डिंग सेट किया था कि 25 तक ये जा सकता है एंड अभी ये 23.50 पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो इससे पहले एक बार न्यूज के ऊपर भी नजर मार लेते हैं। देखिए, इसका प्राइस बैंड जो है वो 20% का है एंड न्यूज अभी तक रिजल्ट के बाद कोई आई नहीं है जिसका इसके प्राइस अप या डाउन मूव में कोई फर्क पड़ेगा, कोई भी एक्सटर्नल हेल्प नहीं मिलेगी। तो अभी टेक्निकली बात करें तो देखिए, RSI ने स्मूथेड मूविंग एवरेज को यहाँ पे कट किया है लाइन को एंड नीचे से, तो ये एक काफी अच्छा साइन है। RSI के पास काफी अच्छा रूम है। टेक्निकली अगर बात करें तो मुझे लगता है ये स्टॉक अभी इस वाली देखिए, ये जो है ना, ये इसकी पुरानी रेजिस्टेंस थी 23.25 के आसपास। तो पहले मैं इसको डिलीट कर देती हूँ सो दैट क्लियरली दिखे। तो ये ना, मैं हमेशा बोलती हूँ अपनी वीडियोस में कि जो ये रेजिस्टेंस होती है एंड सपोर्ट होता है, उसकी एक रेंज होती है। तो आप देखिए, कहीं ना कहीं एक मैं लाइन ड्रॉ कर देती हूँ, कहीं ना कहीं ये पुराने वाली, ये स्ट्रांग वाली मेरे को लगा था रेजिस्टेंस है, बट ये ऊपर कर गया था कट। एंड देखिए, ये पुराने वाली ये जो रेजिस्टेंस बनी थी यहाँ पे, यहाँ से जब इसने रिजेक्शन ली थी, वहीं से रिजेक्शन लेके आया है। ठीक है,
तो एक रेंज से ये रिजेक्शन लेके आया है एंड कहीं ना कहीं यहाँ पे देखी गई है रेजिस्टेंस से रिजेक्शन, और हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग भी आप उसको बोल सकते हैं, क्योंकि देखा जाए तो स्टॉक थोड़ा सा भाग भी गया है। बट एक ये अच्छी बात है कि ये ना रेंज से निकला हुआ है, काफी बार इसने कोशिश करी है जाने की, बट इस रेजिस्टेंस से काफी रिजेक्शन लेके ये बार बार वापस आया है। यहाँ पे भी इसने रिजेक्शन लिया और ये वापस आया है, तो अभी भी इस टाइम भी इसने कहीं ना कहीं उसी रेजिस्टेंस से रिजेक्शन ली है। बट अगर वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम काफी अच्छा आया है, यहाँ पे वॉल्यूम काफी अच्छा आया था। जो स्पाइक अप मिला है वॉल्यूम में, तो आप देखेंगे कि वेडनेसडे को वॉल्यूम था 4.5 करोड़ के आसपास, थर्सडे को वॉल्यूम हो गया 10 करोड़ के आसपास, एंड अभी जो आज वॉल्यूम आया है वो आया 27 करोड़ के आसपास। यहाँ पे इनफैक्ट कम दिखाता है, हो सकता है 30 करोड़ के आसपास ये वॉल्यूम हो। तो स्पाइक अप बहुत बहुत भयंकर है। तो मुझे लगता है कि स्टॉक जो है इस बार शायद इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर जाए। अगर मंडे को अच्छा वॉल्यूम रहता है तो मुझे लगता है कि स्टॉक इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर सकता है। तो हम अपने टारगेट, पिछली जो रेजिस्टेंस है, एक बार हम इसको वीक पे कर लेते हैं सो दैट हमें इसकी रेजिस्टेंस क्लियरली दिखाई दे। देखिए ये रेंज में है अभी, अगर हमने इसके वीक पे किया तो ये अभी रेंज में ही है एंड ये बिल्कुल इसके एज पे है, रेंज को तोड़ने के एज पे है। यहां से ये रिजेक्शन लेके आया हुआ है, बिल्कुल एज पे है। पहले भी काफी बार इसको रेंज को तोड़ने की कोशिश की गई है, बट आप यहाँ पे देखेंगे कि वॉल्यूम इतना ज्यादा नहीं आया। यहाँ पे आया था काफी अच्छा वॉल्यूम, बट आपको पता है कि इन दिनों मार्केट भी गिरी थी, तो वो भी एक रीजन हो सकता है कि ये ज्यादा अच्छा मूव नहीं दे पाया। ठीक है, बट ये वीक का वॉल्यूम है एंड इसके भी वीक का ये वॉल्यूम है। तो अभी एक बार हम चेक कर लेते हैं कि इसकी नेक्स्ट रेजिस्टेंस कब आएगी, सो दैट कि हमें टारगेट सेट करने में इजी रहे। ठीक है, तो यहां से स्टार्ट हुआ था, स्टार्ट होते ही ये गिरने लग पड़ा था। सो अभी देख लेते हैं कि अभी हमारा स्टॉक यहाँ पे ट्रेड कर रहा है एंड नेक्स्ट जो इसकी रेजिस्टेंस है, देखिए यहाँ पे आ सकती है। ठीक है, यहाँ पे मुझे लगता है इसकी नेक्स्ट रेजिस्टेंस आ सकती है। इसका हम कलर चेंज करते हैं सो दैट इजी रहे हमारे लिए। सेम हो गया, ये ग्रीन कर देते हैं। तो ये नेक्स्ट रेजिस्टेंस आ सकती है एंड उसके बाद की जो रेजिस्टेंस है, अगर इस रेजिस्टेंस को क्रॉस कर लेता है तो मुझे लगता है इसके आसपास यहां इसकी रेजिस्टेंस आ सकती है। ठीक है, चलते हैं हम डेज पे एंड यहां पे एक बार देख लें हम। तो देखिए हमारी रेजिस्टेंस अगर इसको क्रॉस कर लेता है तो हम 27 के टारगेट्स को देख सकते हैं एंड उसके बाद 31 के टारगेट्स को देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे टारगेट जो लेके चलूंगी, मुझे लगता है कि फरवरी के अंदर का टारगेट लेके चले। जिस तरीके का वॉल्यूम आया है उस तरीके से मुझे लगता है हम 30 का टारगेट आराम से अचीव कर सकते हैं। तो मैं अभी 30 का टारगेट लेके चलूंगी एंड स्टॉक जो है वो रेंज से निकलने वाला है। वीक पे भी आपने देख लिया कि बहुत तगड़ी रेंज में आया, उसी रेंज में घूमे जा रहा है। एंड अगर डेज की बात करें तो डेज में भी रेंज से निकला हुआ ये स्टॉक है एंड रेंज से निकल के काफी अच्छे यहाँ पे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक बार आइडिया दे देती हूँ कि देखिए ये यहाँ पे रेंज से निकला है, फिर एक बार रेंज में आया है, बट तब के लिए इसने 65% के हमें मूव दिए हैं। यहाँ पे रेंज से निकला है, बहुत ज्यादा मूव नहीं दे पाया ये, क्योंकि आपको पता है कि हमेशा नहीं होता ये जो रेंज एंड ऑल का काम होता है, ये भी 95% के सिनेरियोज में मुझे लगता है फिट बैठता है, बट 5% ऐसा हो जाता है कि नहीं भी होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे रेंज से निकला नहीं हुआ, यहाँ पे निकला नहीं हुआ, यहाँ पे निकला नहीं हुआ, क्योंकि इसकी पुरानी रेजिस्टेंस बहुत सारी है। ठीक है, तो अभी के लिए मैं 30 के टारगेट लेके चल रही हूँ एंड 30 के टारगेट अगर हम लेके चलें तो यहां से एक बार चेक कर लेते हैं कि कितना होता है। तो ये 33-34% के आसपास होता है। ठीक है, एंड प्राइस बैंड हमने देखा था कि इसका 20% का है। तो होने को तो ये एक दिन में भी कर सकता है, होने को 2 दिन में भी कर सकता है, बट हम फेब एंड तक के टारगेट लेके चलते हैं कि ये अचीव कर सकता है। ठीक है, तो अभी के लिए वीडियो में इतना ही एंड जैसा मैं हर एक वीडियो में होती है, ये सिर्फ मेरी एनालिसिस है, कोई बाई सेल होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपनी एनालिसिस कीजिए, जानिए समझिए पढ़िए और फिर इन्वेस्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।